जय माँ दुर्गा। वेलकम टू द 3P शो। द 3P शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा, ऑल्सो नोन एज 3P उर्फ 3P। आज हम बात करने वाले हैं नवदुर्ग की, यानी कि नवदुर्गों की पहली 3 रूपों की, जो है माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा। इन तीनों रूपों की कहानी माँ दुर्गा की पराक्रम की गाथा कि माँ दुर्गा ने कैसे असुरों का वध किया था और कैसे कैसे राक्षस आकर माँ दुर्गा को परेशान कर गए थे। तो माँ दुर्गा के पहले 3 रूपों की गाथा आज हम जानेंगे और उनका महत्व क्या है ये भी जानेंगे, और उनकी किस मंत्रों से पूजा करनी है इस बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माता शैलपुत्री की। माता शैलपुत्री का अर्थ है शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी कि बेटी, डॉटर। माता शैलपुत्री पर्वत राजा हिमावत की पुत्री थी, इसीलिए उनका नाम था शैलपुत्री। ये नवदुर्ग की सबसे पहली दुर्गा है, यानी कि सबसे पहला रूप है। इन्हें आदि परशक्ति कहा जाता है। माता शैलपुत्री के अनेक नाम हैं, जैसे कि माता सती, माता भवानी, माता पार्वती और माता हिमावती। ऐसे कई अनेक नाम माता शैलपुत्री के हैं। अपने पिछले जन्म में वो राजा दक्ष की पुत्री थी, जिनका नाम था माता सती। माता सती की एक इच्छा थी कि उन्हें महादेव बहुत भा गए थे, इसीलिए उन्हें महादेव से विवाह करना था, जो कि राजा दक्ष को मान्य नहीं था। लेकिन उनके पिता की इच्छा के विरुद्ध भी उन्होंने महादेव से विवाह किया, और उनके विवाह के बाद राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ी पूजा का आयोजन किया। परंतु इस पूजा में उन्होंने महादेव को छोड़कर बाकी अन्य सारे भगवानों को आमंत्रण दिया, लेकिन महादेव को आमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती इस यज्ञ में गई, इस पूजा में गई, तब राजा दक्ष ने महादेव का यानी कि भगवान शिव का बहुत अपमान किया। इस अपमान को, इस अवहेलना को माता सती सह नहीं सकी। इसी क्रोधावश में उन्होंने अपने आप को अग्नि में झोंक दिया, उस यज्ञ में झोंक दिया और अपने प्राण त्याग दिए। तो ये थी गाथा माता शैलपुत्री की, यानी कि माता सती की। माता सती जो है वो मूलधारा चक्र की देवी है। हमारे मानवों के शरीरों में 7 चक्र होते हैं, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा चक्र। और सबसे नीचे का चक्र जो होता है, वो जो अपनी नाभि के नीचे आता है, इसे हम कहते हैं मूलधारा चक्र। यह आध्यात्मिकता का प्रारंभिक बिंदु। जब हमारे भीतर मूलधारा चक्र जागृत होता है, तो ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर प्रवास करती है, जो माता शैलपुत्री देवी का मूलधारा चक्र होता है। ये यात्रा होती है माता शैलपुत्री की, जिसे हम कहते हैं पिता से पति की ओर की यात्रा। कई योगी अपनी आध्यात्मिकता को प्रारंभ करने के लिए मूलधारा चक्र पर ध्यान लगाए बैठते हैं। अगर आपको कोई सिद्ध मंत्र मिला होगा, माता को कोई मंत्र मिला होगा और आपको उसकी शुरुआत करनी है, तो ये दिन अत्यंत अच्छे हैं। नवरात्रियों के दिन अत्यंत शुभ होते हैं। इन दिनों से आप सिद्ध मंत्र का जप शुरू कर सकते हैं। ये नवरात्रि का सबसे पहला दिन होता है, इसीलिए इस दिन घट स्थापना की पूजा होती है, घट की स्थापना होती है। अगर आपको माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना हो या फिर अपने मूलधारा चक्र को जागृत करना हो, तो आप माता को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप अवश्य करें, जो मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। आप इस मंत्र का जाप करके माता शैलपुत्री को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये बात हो गई और ये गाथा हो गई माता शैलपुत्री की। अब हम बात करेंगे नवरात्रि के और नवदुर्ग के दूसरे रूप की, जो है माता ब्रह्मचारिणी। माता सती के देह त्यागने के बाद में उन्होंने जो अगला जन्म लिया, वो था माता पार्वती का। शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार माता पार्वती ने महादेव से यानी कि शिव से पुनर्मिलन का संकल्प स्थापित कर दिया और वो तपस्या में चली गई। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और पहाड़ों में एक तपस्वी, एक योगिनी की तरह जाकर रहने लगी। उन्होंने वहाँ 5000 साल तपस्या की महादेव को प्राप्त करने के लिए। जब भगवान शिव को यानी कि महादेव को पता चला कि ये कौन सी शक्ति है जो उनका निरंतर तप कर रही है उन्हें पाने के लिए, तब भगवान शिव ने अलग अलग रूपों में माता पार्वती को अपनी कमजोरियाँ यानी कि भगवान शिव की कमजोरियाँ गिनवाना शुरू कर दिया। लेकिन माता पार्वती का संकल्प अडिग था। उन्होंने अपना संकल्प नहीं तोड़ा और वो अपनी तपस्या में फिर से लीन हो गई। अपनी तपस्या के आखिरी दिनों में जब वो अपनी तपस्या पूर्ण ही करने वाली थी,
तब प्रचंडासुर नामक एक राक्षस था। उन्होंने माता पार्वती पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन माता तो तपस्या में थी, असमर्थ थी अपनी रक्षा करने के लिए। इसीलिए माता लक्ष्मी और माता सरस्वती इन दोनों ने मिलकर माता पार्वती की रक्षण की संकल्पना की और माता के रक्षण में लग गए। बहुत दिन बीत गए और युद्ध चालू ही था। जब माता पार्वती का संकल्प पूर्ण हो गया, उनकी तपस्या पूर्ण हो गई, उनके बाजू में जो कमंडलू रखा था वो गिर गया और उसमें का जो पानी था उससे बहुत बड़ी बाढ़ आ गई और इस बाढ़ में सारे राक्षस बह गए और जो उनके अंदर ऊर्जा थी, उन्होंने आँख खोलने के बाद एक अग्नि उत्पन्न हुई और इस अग्नि से सारे के सारे राक्षस भस्म हो गए। और ऐसे माता पार्वती की संकल्पना पूर्ण हो गई और उन्होंने भगवान महादेव यानी कि भगवान शिव से विवाह कर लिया। इस बात से हमें सीखने मिलता है कि अगर आप अपने संकल्प पर और अपने दृढ़ निश्चय पर अगर अडिग रहे और अपने प्रयास करते रहे तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको आपकी इच्छा पूर्ण करने से रोक सकती है। तो आप अपने संकल्प पर बिल्कुल माता पार्वती की तरह अडिग रहिए। माता पार्वती ने भगवान महादेव को प्राप्त कर लिया, तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। प्रयास करते रहिए, निरंतर कोशिश करते रहिए, भगवान खुद आपका साथ देंगे। ये बात है माता पार्वती से सीखने जैसी, जो कि माता पार्वती तपस्या में लीन थी महादेव को प्राप्त करने के लिए। उन्होंने एक प्रकार का रूप धारण किया था, जिसे हम कहते हैं एक तपस्वी का रूप, एक योगिनी का रूप, एक ब्रह्मचार्य का रूप। इसीलिए नवदुर्ग के दूसरे रूप को कहा जाता है ब्रह्मचारिणी, माता ब्रह्मचारिणी। माता ब्रह्मचारिणी जो है वो है स्वादिष्टान चक्र की देवी। जो मूलधारा चक्र के ऊपर वाला चक्र होता है उसे हम कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र। ये एक ऊर्जा चक्र है जिसके ऊपर योगी ध्यान कर कर माता पार्वती को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपको माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करना है या फिर अपनी ऊर्जा को जागृत करना है तो आप इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए, जो है ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः। तो इस मंत्र का जाप करके आप माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए जाते हैं नवदुर्ग के तीसरे रूप की ओर, जो है दुर्गा माँ का तीसरा रूप, जिसे हम कहते हैं माता चंद्रघंटा। शिव पुराण के अनुसार माता चंद्रघंटा चंद्रशेखर के रूप में शिव की शक्ति के रूप में विराजमान है, जिसे हम कहते हैं अर्धनारीश्वर। जब माता पार्वती का विवाह हुआ और वो विवाह के बाद अपनी श्रृंगारमय रूप में कैलाश में आई, तब उन्होंने देखा कि कैलाश पूरा अस्त व्यस्त था। वो उसी श्रृंगार में कैलाश की सज्जा करने लगी, हर चीज़ अपनी जगह रखने लगी और उन्होंने कैलाश का रूप ही बदल दिया और कैलाश बहुत सुंदर दिखने लगा। और उन्होंने ऐसे ही अपने जीवन की शुरुआत की। कुछ दिनों के बाद उस वक्त तारकासुर नामक राक्षस ने विध्वंस मचा दिया था। तारकासुर एक ऐसा राक्षस था जिसे भगवान ब्रह्म का वरदान प्राप्त था। ऐसा वरदान था कि उनका अंत सिर्फ एक शिव पुत्र यानी कि महादेव के पुत्र ही कर सकते हैं, महादेव की संतान ही कर सकती है। लेकिन उससे पहले लगा था कि महादेव तो विवाह ही नहीं करेंगे, तो कैसे उनका अंत होगा। लेकिन अब तो उन्होंने विवाह कर लिया, इसीलिए उसकी बुरी नज़र भगवान महादेव के पूरे कुटुंब पर थी, पूरे परिवार पर थी। उसने एक निश्चय किया कि वो माता पार्वती का वध करेगा। इसीलिए उसने जाटुकासुर नामक राक्षस को कैलाश पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। जाटुकासुर जो था वो था एक चमगादड़ रूप राक्षस था। इसीलिए जब उसने कैलाश पर आक्रमण किया, उसने अपने सारे चमगादड़ों को कह दिया कि तुम जाओ और सारा आसमान ढक दो। तो वो गए और उन्होंने पूरा आसमान ढक दिया। इसीलिए हर एक जगह अंधकार फैल गया और वो शिवगणों को मारने लग गया। भयभीत होकर वो माता पार्वती के पास आए और उन्होंने माता पार्वती से कहा कि माता हमारी रक्षा कीजिए। माता पार्वती भी भयभीत हो गए। उस वक्त महादेव तपस्या में लीन थे, इसीलिए वो तो महादेव की सहायता नहीं मांग सकती थी क्योंकि वो तो तपस्या में थे। इसलिए उन्हें लगा कि वो नंदी भगवान की सहायता मांगे। जब वो नंदी को ढूंढने के लिए गई तब नंदी भी कहीं नहीं मिले और वो और भयभीत हो गई। फिर उन्हें लगा कि वो जाकर महादेव की ही सहायता मांगे, लेकिन महादेव तो तपस्या में लीन थे, वो तो अपना तप छोड़कर नहीं आ सकते। तब उन्हें याद आया, उन्हें स्मरण हुआ महादेव के शब्दों का। महादेव ने उनसे कहा था कि तुम स्वयं शक्ति हो, तुम आदि परशक्ति हो, तुम प्रकृति हो।
अगर तुम सृजन कर सकती हो तो तुम विनाश भी कर सकती हो। और इस बात का ध्यान करते हुए उन्होंने अपने भय को बाजू में रखकर जाटुकासुर से युद्ध करने चल पड़ी। जब वो बाहर गए तब इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि आसमान तो चमगादड़ों से भरा हुआ था, इसीलिए कोई रोशनी नहीं आ रही थी। जब वो बाहर गए, जब उन्हें कुछ नहीं दिखा, तब भगवान चंद्र का आह्वान किया और उनकी सहायता मांगी। तो भगवान चंद्र उनके मस्तक पर विराजमान हो गए। उनके मस्तक पर विराजमान होने के बाद में उन्हें चंद्र की चंद्रमा में दिखने लगा और वो युद्ध करने लगी। जब उन्हें समझ में आया कि इतनी सारी सेना को मारने के लिए उनसे किसी की आवश्यकता है जिन्हें कम रोशनी में भी दिखाई देता हो, जो कम रोशनी में भी देख सके और उनकी सहायता कर सके इन राक्षसों का वध करने में, इसीलिए भेड़ियों के एक झुंड ने माता की सहायता की और वो जाकर राक्षसों को मारने लगे। पार्वती के नजदीक एक घंटा पड़ी थी। उन्होंने इस घंटी को उठाया और उसके एक बहुत बड़ा नाद उत्पन्न किया। उस नाद से सारे राक्षस, सारे चमगादड़ भयभीत हो गए और अपनी जगह को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। तब भेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया। जब जाटकासुर माता पार्वती के पास युद्ध करने के लिए आया था और जब उन दोनों का युद्ध चालू था, तब एक भेड़िए ने जाटकासुर के ऊपर हमला कर दिया और जाटकासुर नीचे गिर गया। तो माँ ने उस घंटे को उठाकर उसके सिर के ऊपर मार दिया और जब वो नीचे गिर गया, उनके हाथ में एक चाकू था। उन्होंने उस चाकू से उसका पर काट दिया और वही चाकू उसकी छाती में डाल दिया और ऐसे जाटकासुर का वध हो गया। इसीलिए माता चंद्रघंटा का वाहन है भेड़िया, जबकि भेड़ियों ने माता चंद्रघंटा की सहायता की थी। माता चंद्रघंटा की कहानी हम सब नारियों के लिए एक प्रेरणा है, जो कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, जिन्हें लगता है कि हमें हमेशा हमारी सहायता के लिए या फिर रक्षण के लिए किसी पुरुष की आवश्यकता होती है। उनके लिए ये एक प्रेरणा है कि नहीं, हम सभी के अंदर माता पार्वती है, हम सभी के अंदर माता चंद्रघंटा है, हम सभी के अंदर माता काली है, हम सभी के अंदर लक्ष्मी है, हम सभी के अंदर माता सरस्वती भी है। हम सभी 9 दुर्गों के 9 रूप हैं। हमें ज़रूरत पड़ने पर हम कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। राक्षसों का वध भी कर सकते हैं, यानी कि कलियुगी रूपी राक्षस का। हमें कभी भी हम स्वयं को कम नहीं आंकना चाहिए। ये खुद महादेव ने माता पार्वती को सिखा दिया था और माता पार्वती ने इस पराक्रम से हम सबको सिखाया है कि हम कमज़ोर नहीं। हम सब चाहे तो इस दृढ़ संकल्प से किसी का भी वध कर सकते हैं, किसी भी असुर का वध कर सकते हैं। तो हमें ऐसे ही हमारे डर के ऊपर काबू करके, हमारे डर के ऊपर विजय होकर हमें लड़ना चाहिए, हमें सीखना चाहिए इस पराक्रम से। जबकि माता पार्वती ने एक घंटे से और अपने मस्तिष्क पे चंद्र धारण करके एक घंटा के जरिए जाटकासुर का वध किया था, इसीलिए माँ पार्वती का नाम रखा गया था चंद्रघंटा, जो कि नवरात्रि का यानी कि नवदुर्ग का तीसरा रूप है। माता चंद्रघंटा जो है मणिपुर चक्र की देवी है। अगर आपको माता चंद्रघंटा को प्रसन्न करना हो तो आप इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए, जो है ओम देवी चंद्रघंटे नमः, ओम देवी चंद्रघंटे नमः। इस मंत्र का जाप करके आप माता चंद्रघंटा को प्रसन्न कर सकते हैं। अब हमने इस वीडियो में बात की है नवदुर्ग की, यानी कि नवरात्रि के माता के पहले 3 रूपों की, जो है माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी और माता चंद्रघंटा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बाकी रूपों की। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये अपने आसपास के सारे अपनों में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि उन्हें पता चले कि नवरात्रि में माँओं की क्या विशेषता है, माँओं के पराक्रम क्या है, कि माता दुर्गा ने, माता पार्वती ने, माता सती ने कौन से रूप धारण कर कैसे राक्षसों का वध किया था, और हम उन कहानियों से प्रेरणा लेकर कलियुगी राक्षसों का कैसा अंत कर सकते हैं और कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं हमारी सारी समस्याओं से। तो इस वीडियो में बस इतना है। कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए और लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। इसी बात पर आई विल टेक योर लीव। जय माँ दुर्गा।